लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था बैटिंग। स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर, है ना? गुड पॉइंट बका। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। What I'm just saying is very painful, but it is very logical. वो 10 साल सिस्टम बिल्ड किया उन्होंने, अंडर 16, अंडर 19, इंडियन हिंदुस्तान A टीम, इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है उनके पास। बच्चों को पैसे मिलते हैं, आ जाता है भाई साहब, ये है 500 करोड़ की मार्केट हिंदुस्तान, जिसको ना विराट कोहली छोड़ना चाहता है, ना रोहित शर्मा छोड़ना चाहता है, ना आने वाला बच्चा छोड़ना चाहता है। ये है कंपटीशन। यहाँ पे 2 चांस मिलेंगे। इंसान के बच्चों की तरह काम करो, फिटनेस रखो, तो काम चलेगा। हमारे बच्चों को क्या मिलता है यहाँ पे? ये देखें, पैशन था, हीरा तलाश कर लिया गया और उसको तराशा गया, और उसको तराशने के बाद उस हीरे ने परफॉर्मेंस दी। फिर पाकिस्तानी फैंस कहते हैं जी आप इंडियन की बहुत तारीफ करते हैं, जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। ये बच्चा भी हमारा लेफ्ट हैंडेड है और बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो है वो नजर आता है। प्लेयर फ्यूचर जो है वो इंडिया का बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है एज अ ओपनर। उनके पास एक ऐसा ओपनर आ रहा है कि वो फ्यूचर का एक बड़ा स्टार जो है वो। क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल। ये स्टेज अब सजा है उनके लिए, और उनको अब बताना और प्रूव करना है कि उनमें कितना टैलेंट है, कितना मटेरियल है, कि वो जो है दुनिया को बताएं कि वाकई एक नया टैलेंट इज ऑन द होराइजन। उनको सिर्फ एक चीज समझनी है, गैलरी के लिए नहीं खेलना, 5-7 ओवर्स के लिए नहीं खेलना, क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत है कि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, चौके छिक्के जब चाहे वो लगा सकते हैं। थोड़े से अपने पैरामीटर्स में रह के शुरू करें, अपने आप को चांस दें, और उसके बाद आप रिकवरी कर सकते हैं रिगार्डिंग स्ट्राइक रेट या रन रेट। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मगर अपने पहले तो रोल को सही तरह से समझें, उसको डिफाइन करें। भारत को भी इनको रोल देना है, मेरे ख्याल से दोनों रोल दिए जा सकते हैं, लंबी बैटिंग के भी और चौके छिक्के लगाने के भी। तो इनको रोल समझ के और फिर अपने आप को इनको अप्लाई करना है। टैलेंट बेनतहा है। उसने इतनी इजी सिक्सेस मारे हैं, लग रहा है कि यार उस बंदे के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है। वो विराट कोहली की क्लास है। उनकी फील्डिंग देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, आप उनके डिसीजंस देखें, और खास तौर पर बैटिंग देखें। वो लोग नहीं घबराते। 200 की स्ट्राइक रेट से, 225 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था बच्चा, नया जो लड़का है, और उनको कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि उनको अब वो टेंशन नहीं है कि हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे या हमारे से परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन आप देखें कि अप्रोच देखें कितनी ज़बरदस्त थी, और जैसे बैटिंग करके दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है, पावर हिटिंग दिखाई है, अमेजिंग। इंटेंट देखें कि लूज नहीं होने दिया, तो यही एक अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, और वो अपने नए लड़के तैयार कर रहे हैं। इंडिया तो करता ही पहले बल्लेबाजी करते 200 प्लस स्कोर है, और अब इन्होंने अखीर ही कर दिया हुआ है। अब 200 भी नहीं, अब तो जनाब ये लोग 300 की तरफ जा। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग एशिया कप में 32 गेंद पर शतक लगा दिया। उन्होंने इंडिया ए से खेलते हुए यूएई के खिलाफ 42 गेंद पर 124 रन की पारी खेल दी। दोहा में शुक्रवार को इंडिया ए ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 2997 रन बना दिए। वैभव ने 15 छक्के लगाए। वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया ए ने दूसरे ही ओवर में विकेट गंवा दिया। प्रियांश आर्या 6 गेंद पर 10 रन बनाकर रन आउट हुए। नंबर 3 पर उतरे नमन धीर ने फिर पारी संभाल ली। वे एक एंड पर टिके रहे। दूसरे एंड पर वैभव ने 32 गेंद पर शतक लगा दिया। नमन 23 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान जितेश शर्मा ने फिर पारी संभाली, लेकिन वैभव दूसरे एंड पर 42 गेंद पर 140 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 15 छक्के लगाए।